आप पकड़िएगा, ठीक है। वीडियो चल रही है? हाँ वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया ना, ये हाथ हटेंगे, ये ऊपर नंबर आ रहा है ना। सर आप मेरे साथ पकड़िए, ठीक है। थोड़ा अब सर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले जो मौजूदा हालात हैं आजकल जंग की वजह से, वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें कारोबार को कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें रुक जाती हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। लोग भी कम आते हैं, गाड़ियाँ कम चलती हैं, सर्विस आपकी कम होती है, तो आपके घरों को मसला होता है, आपको जीने में मसला होता है। और ऊपर से गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट नहीं देती है मुश्किल हालात में। अभी भी देखिए गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं कर रही, ठीक है, बढ़ाती जा रही है। बिल्कुल। अब मेरा पहले आप सबसे सवाल है कि आपको मालूम कि दुनिया की जंगें कैसे रोकते हैं? कोई आपको जो बता सकता है? आप में कोई है आपके पास तो राय है आपकी? क्योंकि मैं तो लेके आया हूँ राय अपनी। आपको मालूम है कि दुनिया की जंगें कैसे खत्म करें? सारी जंगें एक ही बार में, इसका हल नहीं। ठीक है, अच्छा देखें, पहले मैं सिर्फ बुनियादी आपको तारुफ करवा दूँ कि जंगें कैसी होती हैं। एक तो जंग होती है डायरेक्ट लड़ते हैं, ठीक है, हथियार से। दूसरी टॉक्सिक जंग होती है, ठीक है, जो छुप के वार करते हैं लोग, ठीक है ना, चालाकी से, ठीक है ना। तो हम पहली बात में बता दें, हम वो लोग नहीं है कि जो पीछे से वार करें। हमें अगर जंग करनी होती है तो सीधा हम वार करेंगे, ठीक है, अपने हक और सच के लिए सीधा लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि और हमारा ये एक और ईमान है कि हम जब जंग लड़ते तो मारते नहीं, जान देते हैं। क्योंकि जान लेना आसान है, जान देना मुश्किल। असल मकसद ये है जो आपने असली जो काम होता है इंसान का। बिल्कुल। अब देखिए असली जो दुश्मन है हमारा, उससे लड़ने के लिए हमें एक आंख चाहिए देखने के लिए, दुश्मन को देखने के लिए, पहचान के लिए। हमारे न्यूज़ मीडिया वाले ये असली हम दुश्मन को नहीं बता देंगे असली दुश्मन कौन है। हमें हम अपने लोग जो जुबानों में लड़ाते हैं, मतलब में लड़ाते हैं, रंग नस्ल में लड़ाते हैं, दोस्तों में लड़ाते हैं, इनका सिर्फ यही काम है। तो मैं इससे पहले बता दूँ कि हमें दुश्मन को जानने के लिए हमें पहले इसको समझना होगा। ये आपको मालूम है क्या है? इसको कहते हैं, चाइनीज सिंबल है जिन जेन, ठीक है। इसका ये सिर्फ चाइना नहीं, हमारे जो नबी आ चुके हैं सारे, सब ने इस पे पहले बात की है, ठीक है। हमारे जो भी बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो दरवेश वगैरह हैं, वो सारे इसी पे बात करते हैं, जिससे जाके उनके काम लोग समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। अब सिर्फ ये देखिए, आपकी बात ठीक है, मेल और फीमेल, लेकिन अभी तो और ज़्यादा गहराई में जाएगी। देखिए जिन जेन को कैसे समझे, दो हिस्से। एक सोसाइटी है हमारी, आम सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, शेयर काम करते हैं, कमाते हैं, बातचीत करते हैं। और दूसरा दुनिया जिसमें रहते हैं अंदर। हमारी सोसाइटी और दुनिया में दो फर्क है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन दुनिया और सोसाइटी कनेक्ट है, वो कैसे? वो कैसे? देखिए आपको मालूम है, अगर दुनिया में नेगेटिव एनर्जी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमारे जो माशरे में क्या होता है कि खवातीन जो होती है उसका रोल कम हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव बढ़ जाता है, खवातीन कम हो जाता है, मर्दों का बढ़ जाता है, क्योंकि मर्द पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो दुनिया को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब दुनिया में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है तो यहाँ हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे जो आज माशरे में देखिए खवातीन का रोल नहीं है, खवातीन को कहीं भी रोल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, खवातीन को पीछे कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ 100-200 साल पहले चले जाएँ, हमारे पिछले में खवातीन को बहुत अच्छा खासा रोल होता था, हमारे हुक्मरानों में रोल दिया जाता था खास कर, ठीक है। और हमारे देखिए राजस्थान में मैं बता दूं कि जब बादशाह होता था वो अपनी रानी को भी अपने साथ रखता था साइड में, जब जो भी हुक्म सुनाता था दोनों मशवरा करके हुक्म सुनाते थे। ये फैसला होता था हमारी दुनिया में। अब देखिए कोई खवातीन का कोई रोल नहीं, जिसकी वजह से खवातीन, आपको मालूम है कि दिन नरम होता है, रहम दिल होता है। मर्द जो होता है वो गुस्से वाला होता है। मर्द की जब एनर्जी बढ़ती है तो जंगें बढ़ती हैं, ठीक है। मर्द जब दुनिया में सोसाइटी में ज़्यादा काम होते हैं तो वो जंग करते हैं, गुस्सा ज़्यादा होता है, रफ्तार ज़्यादा बढ़ती है। खवातीन होती है वो सब्र होता है, काम होता है, ठीक है, और अमन होता है। खवातीन जब ज़्यादा होती है तो हमारे उल्टा सिस्टम है। अभी तक आप समझे मेरी बात, दुनिया में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी कम मसलों का शिकार है और जंग भी बढ़ी। अब देखिए इसका असली दुश्मन हमारा कौन है? अपनी राय को कैफरी
पिरामिड, मेन पिरामिड और बेंट पिरामिड, तीनों नेगेटिव एनर्जी पे हमें जल्द इन पिरामिड को खत्म करना, तबाह करना है, तोड़ना है। तो आप मजदूर हैं, आपके पास हथियार और बेलचे वगैरह हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है साथ मिस्र चले, ठीक है, मेरे साथ मिस्र चले और हम इनको गिराएंगे। इनको जब गिराएंगे तो नेगेटिव एनर्जी कम होगी और रेड पिरामिड ये इनको फिर बनाना, फिर से करना होगा। तो आप जो मजदूर आप देखिए, इससे काम करते हैं, कारीगर करते हैं, इसी जरूरत है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मिस्र और पिरामिड जो जिनको गिराना है उनको गिराएं, जिनको बनाना है उनको बनाएं, ताकि नेगेटिव एनर्जी दुनिया में कम हो जाए, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अमन भी होगा, हमारी सोसाइटी भी तरक्की करेगी, ठीक है। तो मेरे साथ मिस्र कौन चलेगा? हाथ उठाएं, सब चलेंगे, हम यहाँ से पैदल चले, मुझे मालूम